कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ 1952 में अपनी स्थापना के बाद से संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का मजबूत आधार बना हुआ है। यह संगठन आज 75 करोड़ से अधिक सदस्यों के साथ न केवल भारत बल्कि दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। इसका उद्देश्य श्रमिकों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के विजन को साकार करते हुए ईपीएफओ ने 2014 के बाद से कई बड़े सुधार और डिजिटल पहल की हैं, जिससे इसकी सेवाएं सरल, तेज और पारदर्शी हो गई हैं। 2014 में ईपीएफओ ने अपने सदस्यों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वेतन सीमा को 6,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया, जिससे अधिक कर्मचारी इस प्रणाली का हिस्सा बन सके। इसके साथ ही न्यूनतम पेंशन राशि को 1,000 रुपये कर दिया गया, जिससे पेंशन भोगियों को एक स्थिर आय की गारंटी मिली। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन, जो 2014 में शुरू किया गया था, ईपीएफओ सेवाओं में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया। यह नंबर प्रत्येक ईपीएफ सदस्य की आजीवन पहचान बन गया है और यह नियोक्ता बदलने पर भी नहीं बदलता। इसके माध्यम से कर्मचारी अपने सभी ईपीएफ खातों को एक साथ लिंक कर सकते हैं, जिससे उनके खातों का प्रबंधन करना आसान हो गया है। 2014 में शुरू की गई ई पासबुक सेवा ने सदस्यों को अपने खाते की जानकारी कहीं से भी देखने की सुविधा दी। 2023 में इसे और अधिक उपयोगी और जानकारीपूर्ण बनाया गया, ताकि सदस्य अपने खातों का विस्तृत विवरण भी देख सकें। पेंशन भोगियों के लिए 2015 में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र और चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक की शुरुआत हुई, जिससे पेंशनरों को अब भौतिक रूप से कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वे अपने घर से ही डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जिससे समय और प्रयास दोनों की बचत होती है। 2017 में ईपीएफओ ने ऑनलाइन क्लेम प्रक्रिया शुरू की, जिससे सदस्य अब कहीं से भी अपने क्लेम को फाइल और ट्रैक कर सकते हैं। आज 99% से अधिक दावे ऑनलाइन ही निपटाए जाते हैं, जिससे सेवा की गति और पारदर्शिता में सुधार हुआ है। 2019 में शुरू की गई ई नॉमिनेशन सुविधा ने सदस्य की मृत्यु की स्थिति में परिवार के नामांकित सदस्यों को पीएफ और पेंशन का भुगतान सुगमता से प्राप्त करने का रास्ता खोल दिया। यह पहल न केवल त्वरित प्रक्रिया सुनिश्चित करती है, बल्कि परिवार के वित्तीय हितों की रक्षा भी करती है। ईपीएफओ ने अपने दायरे का विस्तार करते हुए अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अपनी सेवाएं शुरू कीं। श्रीनगर, जम्मू और लेह में कार्यालय स्थापित किए गए, ताकि इन क्षेत्रों के श्रमिक भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा सकें। 2021 में ईडीएलआई कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना के तहत बीमा राशि को 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया। 2024 में ईपीएफओ ने ऑटो क्लेम सेटलमेंट सीमा को 50,000 से बढ़ाकर कर दिया गया, 1 लाख रुपये कर दिया, जिससे छोटे दावों का निस्तारण तेज हो गया है। नियोक्ताओं और प्रतिष्ठानों के लिए ईपीएफओ ने डिजिटल भुगतान और प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। 2015 में इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान की शुरुआत हुई और 2017 में श्रम सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया, जिससे प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों का ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। 2018 में पीएफ प्रशासनिक शुल्क को 0.65% से घटाकर 0% कर दिया गया। 0.50% कर दिया गया, जिससे नियोक्ताओं पर वित्तीय भार कम हुआ। 2024 में सरकार ने डैमेजेस की दरों में कटौती की और प्रक्रियाओं को और अधिक सरल और पारदर्शी बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ईपीएफओ ने बड़ी प्रगति की है। 2014 से 2023 के बीच भारत ने 12 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
इससे विदेशों में काम करने वाले भारतीय श्रमिकों को वहां की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलता है और वे अपने भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। जनवरी 2023 में शुरू किए गए निधि आपके निकट कार्यक्रम के तहत हर महीने की 27 तारीख को देश के सभी जिलों में कैंप लगाए जाते हैं। इन कैंपों में पेंशन भोगियों और सदस्यों को उनकी समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ योजनाओं की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा ईपीएफओ ने औद्योगिक दुर्घटना सूचना ट्रैकिंग प्रणाली स्थापित की है, जिससे दुर्घटनाओं के शिकार सदस्यों और उनके परिजनों को त्वरित लाभ मिल सके। ईपीएफओ की यह पूरी यात्रा प्रधानमंत्री मोदी जी के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के विजन का साक्षात उदाहरण है। लगातार हो रहे ये सुधार श्रमिकों और उनके परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। ईपीएफओ अपनी प्रतिबद्धता और भरोसेमंद सेवाओं के साथ अपने सदस्यों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक मजबूत सहारा बना रहेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि हर सदस्य को उसकी जरूरत के समय पर सही और तेज सेवा मिल सके। ईपीएफओ आपके भविष्य का भरोसेमंद साथी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के कई फायदे हैं, जैसे संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन और ऑनलाइन सेवाओं के जरिए प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाना, न्यूनतम पेंशन राशि और बीमा लाभों से सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा समझौतों के तहत विदेशों में काम करने वाले श्रमिकों को लाभ प्रदान करना। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे छोटे प्रतिष्ठानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सीमित भागीदारी, तकनीकी समस्याओं के कारण कभी-कभी ऑनलाइन सेवाओं में देरी और जागरूकता की कमी के कारण कई श्रमिकों का लाभों से वंचित रहना। इन फायदों और चुनौतियों के बीच ईपीएफओ निरंतर सुधार और नवाचार के जरिए अपने सदस्यों के लिए सेवाओं को और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। ईपीएफओ के लाभों में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक भरोसेमंद वित्तीय सुरक्षा नेटवर्क, डिजिटल प्रक्रियाओं के जरिए तेज और पारदर्शी सेवाएं और बीमा एवं पेंशन योजनाओं के माध्यम से परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा शामिल हैं। यह सदस्यों को रिटायरमेंट, आकस्मिक परिस्थितियों और चिकित्सा आपातकाल में स्थायित्व प्रदान करता है। वहीं इसके कुछ कमियों में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सीमित भागीदारी, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच में कमी, क्लेम प्रक्रियाओं में कभी-कभी देरी और जागरूकता की कमी के कारण कई कर्मचारियों का योजनाओं का लाभ न ले पाना शामिल है। इसके अलावा ईपीएफओ की जटिल नियमावली और नियोक्ताओं के लिए अनुपालन प्रक्रियाएं छोटे व्यवसायों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। इन सब के बावजूद ईपीएफओ देश के श्रमिक वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान बना हुआ है, जो सुधार और विस्तार की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है।